नमस्कार साथियों, अगर आप भी राजस्थान बोर्ड एग्जाम 2024 की तैयारी कर रहे हैं और अभी 8th क्लास में पढ़ रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत बहुत इम्पोर्टेंट होने वाला है। इस वीडियो में हम जो राजस्थान बोर्ड ने कक्षा 8वीं का जो मॉडल पेपर जारी किया है गणित का, इस मॉडल पेपर को हम फुल है वो सॉल्यूशन करने वाले हैं A to Z। तो वीडियो को अंत तक देखना, वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। सबसे पहले हम वो यहाँ पर देख सकते हो, सबसे पहले ऊपर लिखा हुआ है राजस्थान राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद उदयपुर पारंपरिक शिक्षा पूर्णता प्रमाण पत्र 2024। मतलब ये जो मॉडल पेपर है वो 2024 का है, ठीक है। और किस सब्जेक्ट का है तो गणित का है और 8th क्लास का है ना। सैम्पल क्वेश्चन पेपर। आगे देखिएगा, पेपर की बात करें तो पेपर है 80 नंबर का है वो रहने वाला है। 20 नंबर आपके स्कूल में से 17 अंक है वो भेजे जाने वाले हैं और टाइम है आपको दिया जाएगा 2.5 घंटे, ठीक है। और टाइम टेबल भी आ चुका है। अगर आपने टाइम टेबल नहीं देखा तो आप टेलीग्राम ग्रुप के माध्यम से देख सकते हैं और मैंने अलग से वीडियो भी बना रखा है, उस वीडियो का भी लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से आप टाइम टेबल भी देख सकते हो, ठीक है। ओके, अब देखिएगा आपकी जो बोर्ड परीक्षा है वो कब से शुरू हो रही है, 28 मार्च से है वो शुरू हो रही है। और हमने एक अलग से प्ले लिस्ट भी बना रखी है। उस प्ले लिस्ट में आपको सारे के सारे वीडियो हैं वो मिल जाएंगे। कौन से वीडियो? जो हमने सारे मॉडल पेपर बताए हैं, जो भी सॉल्यूशन करवा रखे हैं उनका, ठीक है। तो प्ले लिस्ट को, इस वीडियो को देखने के बाद प्ले लिस्ट को आप ज़रूर है वो चेक करिएगा। आगे देखिएगा, वस्तुनिष्ठ प्रश्न है, प्रश्न संख्या 1 से लगाकर 8 तक आपको जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, जैसे यहाँ पर 4 ऑप्शन है वो दिए जाएंगे, उनमें से एक है आपका सही रहने वाला, ठीक है। तो इस प्रकार के क्वेश्चन है आपको 8 क्वेश्चन है वो देखने को मिलेंगे। हर एक क्वेश्चन है वो 1-1 नंबर का है वो रहने वाला। कितने नंबर का? 1-1 नंबर का, है ना। अब इनमें से आपको एक सही करना है और उत्तर कहाँ पर लिखना है? उत्तर आपको यहाँ पर ही लिखना है, इस बुकलेट में ही लिखना। आपको अलग से कोई भी उत्तर पुस्तिका है वो नहीं दी जाएगी, ठीक है। इसी में आपको लिखना पड़ेगा। अब देखिएगा, यहाँ पर प्रश्न संख्या 1 है, 2/7 × 0 का मान है। हम जानते हैं, आप सभी स्टूडेंट जानते हो, क्या क्या जानते हो आप सभी स्टूडेंट, कि किसी भी संख्या को 0 से गुणा करेंगे तो 0 ही आएगा, ठीक है। तो इसीलिए इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी है वो सही हो जाए। तो यहाँ पर हम बी है वो भर देंगे, ठीक है। क्या भरेंगे? बी भरेंगे, ठीक है। मैं यहाँ पर थोड़ा सा साइज है वो कर दूँगा, ठीक है। तो यहाँ पर आप भर दोगे, ओके। आगे देखिएगा, समीकरण 3x क्या है आगे? 3x - 1 = 14 में बायां पक्ष होगा। बायां पक्ष होता है एक, तो एक होता है दायां पक्ष, ठीक है। तो दोनों को मैं आपको कन्फ्यूज़न ही दूर कर देता हूँ, दोनों आपको समझ में आ जाएंगे। आगे देखिएगा, इसमें एक होता है लेफ्ट हैंड साइड, ठीक है, और एक होता है राइट हैंड साइड, ठीक है। इस साइड वाला होता है लेफ्ट हैंड साइड और उस साइड वाला होता है राइट हैंड साइड, ठीक है। तो इसमें देखिएगा, ये होता है 3x - 1 है ना, ये तो राइट हैंड साइड है, और जो 14 है ना वो क्या है? राइट हैंड साइड है, ओके। ये आपको समझ में आ गया। अब जो लेफ्ट हैंड साइड होता है ना वो क्या होता है? बिल्कुल बायां होता है। क्या होता है? बायां पक्ष होता है। और जो राइट हैंड साइड है वो है आपका दायां पक्ष, ठीक है। तो जैसा मैंने अभी बताया, LHS जो कि लेफ्ट हैंड साइड होता है ना, वो कौन है भाई? 3x - 1, ये है LHS बायां पक्ष है, ठीक है। अगर हिंदी में बात करें तो ये इस साइड वाला ना, जो इक्वल है ना, बीच में है ना, इस तरीके का जो निशान है ना इक्वल का, जो इस साइड वाला है वो तो बायां पक्ष है और जो इस साइड वाला है वो दायां पक्ष है। ये बात आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो 3x - 1 ये किस ऑप्शन में? सी ऑप्शन में। तो सी ऑप्शन आपका यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। तो बहुत ही अच्छे तरीके से समझूंगा, एक एक चीज़ आपको बताऊंगा। वर्ग के प्रत्येक कोण का माप होता है। पहली बात तो वर्ग, ये वर्ग रहा, ठीक है। इसमें प्रत्येक कोण, प्रत्येक कोण, कोण कहाँ कहाँ होता है? एक यहाँ होता है, एक यहाँ होता है, एक यहाँ होता है, एक यहाँ होता है, ठीक है। कोण का माप होता है। प्रत्येक कोण का माप कितना होता है भाई? देखो यहाँ पर प्रत्येक कोई भी कोण ले लो, ठीक है, तो 90 डिग्री होता है, फिक्स है। चाहे ये कोण लो, चाहे ये वाला लो, चाहे ये वाला लो, चाहे ये वाला, सभी का कोण कितना होता है? 90 डिग्री का होता है। बिल्कुल ए ऑप्शन है वो सही होगा, ठीक है। हम जानते हैं कि वर्ग के सभी कोण का जो प्रत्येक कोण है ना वो 90 डिग्री होता है, ठीक है। अब इसमें यहाँ पर जो ए ऑप्शन है वो यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। आगे देखिएगा, इसकी PDF है ना, अगर आपके पास नहीं है तो कोई बात नहीं, आप हमारा व्हाट्सएप चैनल या फिर टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना, वहाँ पर आपको PDF है वो मिल जाएगी। इसमें है प्रश्न संख्या 4 है, 9 की पूर्ण वर्ग संख्या है
9 की पूर्ण वर्ग, मतलब 9 का वर्ग करना है। अब आपको अगर कभी भी वर्ग पूछ लेना है तो वर्ग का मतलब करना है 9 इंटू 9, ठीक है। तो 9 इंटू 9 कितने होते हैं भाई, 81 होते हैं। कितने होते हैं, 81 होते हैं। इसका मतलब आपका डी ऑप्शन इसमें करेक्ट हो जाएगा। क्या हो जाएगा, डी। संख्या 5 की घन संख्या होगा। देखो वर्ग में तो क्या करना है, 2 बार गुणा करना है, लेकिन घन में क्या करना होगा, घन में आपको 3 बार गुणा करना होगा, ठीक है। तो 5 इंटू 5 इंटू 5, ठीक है। 5 इंटू 5 कितना हो गया, 25, और 25 इंटू 5 कितना हो गया, 125 है। वो यहाँ पर सी ऑप्शन एकदम आपका सही हो जाएगा, ठीक है। अब देखिएगा आगे वाला, देखिएगा ऊपर वाले में तो क्या हो गया, डी हो गया, नीचे वाले में सी हो गया, है ना। तो यहाँ पर डी लिख देंगे और यहाँ पर सी लिख देंगे, है ना। इसी प्रकार मैं आपको बहुत ही अच्छी तरीके से समझाऊंगा। वीडियो को अंत तक देखना है। अगर वीडियो अच्छा लग रहा है वीडियो को लाइक कीजिए और अपने जो भी 8वीं कक्षा में पढ़ रहे हैं उनको शेयर कीजिए, ठीक है। अब देखिएगा यहाँ पर प्रश्न संख्या 6 है ना, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ना, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन लगा, मेरा फेवरेट क्वेश्चन है। अंकित मूल्य माइनस विक्रय मूल्य इजिकल क्या कहलाता है, ठीक है। मतलब क्या है ये, कोई परिभाषा है क्या, क्या कोई सूत्र है क्या। तो बिल्कुल यहाँ पर अंकित मूल्य का मतलब क्या होता है, जो मार्केट प्राइस है वो होती है, ठीक है। विक्रय मूल्य मतलब सेलिंग प्राइस, जो चीज़ हम बेचते हैं ना वो कितने कीमत में बेचते हैं, ठीक है। वो क्या कहलाता है, तो वो कहलाता है बट्टा। क्या कहलाता है, बट्टा। बट्टा मतलब जो हमें डिस्काउंट मिलता है ना, जो भी बेचते हैं चीज़, पहले उस पर चीज़ पे कुछ पैसा लिखा होता है, फिर हम किस चीज़ में बेचते हैं, और जो हमें बचता है ना, जो डिस्काउंट बचता है ना, वो क्या कहलाता है, बट्टा है वो कहलाता है। तो क्या कहलाता है, डिस्काउंट कहलाता है ना। तो यहाँ पर बट्टा है वो सही हो जाएगा, ए ऑप्शन है एकदम करेक्ट हो जाएगा, ओके। आगे देखिएगा प्रश्न संख्या 7 है कि एक पदीय बीजीय व्यंजक हैं, ठीक है। एक पदीय बीजीय व्यंजक क्या होते हैं वो अभी मैं आपको एग्जाम्पल के साथ से वो बता देता हूँ, ठीक है। जैसे इसमें दिया हुआ है 3x + 2y, ठीक है। एक तो बीच में प्लस दिया हुआ है और एक इसके आगे प्लस है, ठीक है। तो यहाँ पर कितने हो गए, ये द्विपदीय हो गया, ओके। ठीक इसी प्रकार ये भी देख दो, इसके आगे 4y के आगे 4x के आगे एक प्लस है और एक यहाँ पर बीच में है, यहाँ पर प्लस दिया हुआ है, मतलब ये भी द्विपदी है। लेकिन यहाँ पर देखिएगा कोई भी प्लस वगैरह नहीं दिया हुआ, मतलब एक प्लस इसके आगे वैसे भी हैं, ठीक है। तो इसका मतलब ये एक पदीय बीजीय व्यंजक हैं, ठीक है। ये आपको समझ में आ गया है। आगे देखिएगा तो इसमें आंसर कौन सा हो जाएगा, ए ऑप्शन हो जाएगा, ओके। प्रश्न संख्या 8 है 0 पॉइंट, इसमें कितने जीरो आप देख सकते हो, 1 2 3 4, 4 जीरो फिर 3 5 संख्या का मानक रूप है वो क्या होगा, स्टैंडर्ड फॉर्म है वो क्या होगा, वो बताना है, ठीक है। इसमें देखिए ये कैसे ज्ञात करते हैं, ये इसका भी बहुत ही आसान सा तरीका है। इसमें आपको ये ऐसे क्वेश्चन को देखकर आपको डरना बिल्कुल भी नहीं, ठीक है। तो इसमें है ना, सबसे पहले हम क्या करेंगे, जैसे जीरो कितने पहले देखोगा, एक, इसको जूम कर देते ताकि आपको और अच्छे से समझ में आ जाए ना। 1 2 3 4, ठीक है। और 4 तो जीरो ही है, 0.003 और 4, ठीक है, हो गए 5, ठीक है। और यहाँ पर नीचे क्या आएगा, 10 की घात लगाना है। कितने जीरो है, 4 तो ये हो गए, और लास्ट का अंक है 1 5 है, ठीक है। इसके बीच में हमें पॉइंट लगाना होगा, है ना। 0 0 को छोड़ देना है और एक अंक, कोई भी अंक है वो से, जैसे हमें 4 आगे जीरो कितने भी लगो, ठीक है, 0 0, ठीक है। एक मिनट एग्जाम्पल की साथ ऐसे आपको समझाते हैं और अच्छे से समझ में आएगा, ठीक है। यहाँ पर जैसे 0.004, ठीक है, आगे 5 दिया हो ना, तो इसके पीछे तो कितने जीरो, 2 जीरो हैं और एक ये वाला हो गया, 3 हो गए, ठीक है। 3 हो गए, तो ठीक इसी प्रकार यहाँ पर 1 4 तो क्या हो गए, 0 हो गए, और एक ये वाला अंक हो गए, 5 हो गए, ठीक है। तो 10 की घात यहाँ पर कितनी हो जाएगी, 5 हैं वो हो जाएंगी, ठीक है ना। और ये जब घात ऊपर जाएगी तो आप सभी स्टूडेंट को पता है कि ये क्या हो जाएगी, माइनस में है वो हो जाएंगी, और पॉइंट है वो यहाँ पर 20 में आ जाएगा, 3.5 इंटू 10 की घात -5, ठीक है। तो सी वाला ऑप्शन है वो यहाँ पर एकदम क्या हो जाएगा, करेक्ट है वो हो जाएगा, ओके। अब देखिए ये तो बहुत इजी सा क्वेश्चन है ना, मतलब जितने जीरो है ना, एक अंक छोड़ना है, इस साइड वाला ना एक ही अंक है वो आपको छोड़ना है, और इसके बीच में आपको क्या लगाना होगा, पॉइंट लगाना है, मतलब 0.5 3.5 तो वैसे भी है, ठीक है। और 1 2 3 4 और एक 3 हो गया, ये 5 हो गए, ठीक है। तो 10 की घात -5 है वो राइट हो जाएगा ना। इस प्रकार से आपको बहुत ईजी सी ट्रिक है इसकी। तो अति लघुत्तरात्मक प्रश्न, अति लघुत्तरात्मक प्रश्न है ना,
वो भी आपको 2 नंबर के मिलेंगे। ठीक है, 8 MCQ जो आपकी मल्टीप्लाई चॉइस क्वेश्चन है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, बहुविकल्पीय, वस्तुनिष्ठ, कोई भी कहो आप, तो वो आपके पूरे हो चुके। 8 नंबर तो बहुत ही अच्छे हैं ना। इसमें देखिएगा ये भी आपका बहुत आसान क्वेश्चन है, इससे ईजी आपको क्वेश्चन है वो कोई मिल ही नहीं सकता है ना, इतना ईजी है। या तो 1 नंबर वाला क्वेश्चन था या फिर ये वाला क्वेश्चन है, बहुत ईजी है ना। इसको भी मैं आपको ट्रिक के माध्यम से बता दूंगा। जैसे यहाँ पर हमें क्या दिया, -19/29 इंटू 29/-29 इजगुल 1 में गुणन के अंतर्गत उपयोग किए गए गुणधर्म का नाम है वो लिखना है। ठीक है, जो भी गुणधर्म है। ठीक है, जैसे इसमें क्या होगा भाई, जब भी मान है ना एक आए, जब भी मान है वो एक आए, यहाँ पर जैसे उत्तर आए ना एक आए ना, तो उस समय है वो क्या होगा, जब भी 2 नंबर का गुणा करने पर एक उत्तर आ जाए तो वहाँ पर गुणात्मक प्रतिलोम होगा। ठीक है, क्या होगा, गुणात्मक प्रतिलोम। अगर हम इन दोनों का गुणा करेंगे ना तो -19 से -19 कट जाएगा, 29 से 29 कट जाएगा। ठीक है, तो इस साइड भी एक बचा, 1 इंटू 1 इक्वल 1 ही होगा ना। मतलब कुल मिलाकर जब भी 2 नंबर का गुणा करने पर उत्तर 1 आ जाए तो वहाँ पर गुणात्मक प्रतिलोम होगा। क्या होगा, गुणात्मक प्रतिलोम। ये आपको थोड़ा सा याद रखना पड़ेगा। ठीक है, बहुत ही ईजी सा क्वेश्चन है। आगे देखिएगा, प्रश्न संख्या 10, समीकरण क्या दिया है, 5x + 9 = 5 + 3x को हल करना है। ठीक है, मतलब हमें कुल मिलाकर x का मान है वो निकालना है। ये बहुत ईजी सा क्वेश्चन है, ये भी आप कर लोगे, लेकिन मैं आपको यहाँ पर बता देता हूँ। जैसे पहले हम इस समीकरण को ले लिए थे। ठीक है, 5x + 9, आपको सबसे पहले उत्तर लिखते समय इसको लिख देना ज्यों का ज्यों +3x। ठीक है, उसके बाद जो भी चर राशि हैं और अचर राशि हैं उन दोनों को एक एक साइड कर देना। मतलब जैसे x वाला है ना, ये वाला x है, ये वाला x है, इसके पीछे लगा हुआ है, तो ये तो क्या है ना, इस साइड इनको एक साइड कर लेना ना। जैसे यहाँ पर 5x आ गया, इसको रख लिया, और इस साइड है 3x, तो ये उस साइड था। ठीक है, इस साइड आएगा तो क्या होगा, माइनस में हो जाएगा, -3x =। ठीक है, फिर इस साइड क्या बचा था, 5, तो वैसे ही यहाँ पर था। ठीक है, तो 5 का 5 रह जाएगा, और यहाँ पर प्लस का 9 है, कितना है, +9, तो उधर उस साइड जाएगा तो -9 है वो हो जाएगा। ठीक है, ये आपको समझ में आया कि नहीं आया, आ गया होगा। ओके, इतना ईजी से समझा रहा हूँ कि आपको समझ में आ गया होगा। फिर 5x मतलब 5x में से 3x जाएंगे। ठीक है, 5x में से 3x गए जाएंगे तो कितने बचेंगे, आप x को भूल जाइएगा। ठीक है, 5 में से 3 गए, कितने बचे, 2 बचे, और x का x यहाँ पर आ गया। ठीक है, और उस साइड 5 - 9। ठीक है, तो मतलब 5 में से 9 है वो घटाएंगे, या फिर आप 9 में से 5 घटा लीजिए। ठीक है, 9 में से 5 घटाएंगे तो कितना आएंगे, 4 आएंगे ना, बिल्कुल 4 आएंगे। ठीक है, कितना आएंगे, 4 आएंगे। और बड़ी संख्या का चिन्ह क्या है भाई, बड़ी संख्या 5 बड़ी है या फिर 9 बड़ी है, तो आप क्या होगी कि 9 बड़ी है। तो 9 के आगे कौन सी चिन्ह है, जो चिन्ह है वो आपका माइनस का है, ऋणात्मक चिन्ह है, तो यहाँ पर -4 है वो हो जाएगा। ठीक है, फिर आगे कैसे करना है, आगे आगे देखिएगा, ये 2 है ना, जो इस साइड बचा हुआ है 2x है ना, x को यहीं रहने देते हैं, और जो 2 है ना इसको क्या करेंगे, नीचे भेज देंगे। कहाँ पर, इसके नीचे, -4 के नीचे। ठीक है, तो यहाँ पर x ज्यों का ज्यों, फिर -4/2। ठीक है, नीचे जाएगा तो कोई भी चिन्ह चेंज है वो नहीं होगा, जब जोड़ बाकी होना तो वो चिन्ह है वो चेंज है वो हो जाता है। ठीक है, तो x = क्या हो जाएगा, -4/2, और 2 से 4 मतलब यहाँ पर 2 बचेंगे। ठीक है ना, 2 दूनी 4 होते हैं ना, तो यहाँ पर ऊपर माइनस का माइनस हो जाएगा, तो x का मान क्या हो जाएगा, -2 है वो आ जाएगा। ये आपका एकदम सही हो जाएगा। ठीक है, एक बार मैं इसको वापस से लिख देता हूँ ताकि आपको ना कठिनाई है वो कोई भी नहीं रहे। ठीक है, कैसे, मतलब मैंने है ना पूरा का पूरा जो सॉल्यूशन बताया ना उसको मैं व्यवस्थित रूप से है वो लिख देता हूँ, ताकि आप अगर कॉपी में भी लिखते होंगे तो आपको कोई भी परेशानी वो नहीं आए। ठीक है, 5x माइनस इस साइड आएगा 3x = 5 - 9, और फिर आगे क्या लिख देंगे, 2x = -4 बचा, और x को यहीं रख देते हैं, और -4/2। ठीक है, और x का मान क्या आ गया, काट छाड़ कर -2 आ गया। ओके, ये बहुत सा ईजी सा प्रश्न।
आगे देखिए, निम्नलिखित संख्याओं में से प्रत्येक के घन के इकाई के अंक ज्ञात कीजिए। ठीक है, देखिएगा हमको घन करना है और इकाई का अंक है वो ज्ञात करना है। हम में ना जैसे 1027 है ना, 1027 का इकाई का अंक कौन सा है, ये वाला इकाई का अंक है 2 है, दाही, सैकड़ा, फिर हज़ार। ठीक है, 1000 है ना, 1000 और दाही, ये आप जानते होगा इकाई, दाही, सैकड़ा वगैरह है ना, ये छोटी क्लास में आप पढ़ चुके होंगे। अब देखिए इसको सॉल्व कैसे करते हैं। जैसे यहाँ पर उदाहरण दिया हुआ 3 मतलब 3331। ठीक है, यहाँ पर लिख देते हैं 3331। ओके, अब देखिएगा इनका हमें क्या करना है, पहले घन है वो करना है। ठीक है, घन कैसे करेंगे, घन करने के लिए आपको इकाई अंक से मतलब, सिर्फ और सिर्फ किससे मतलब है, इकाई के अंक से मतलब है। इकाई का अंक क्या है, 1 है। ठीक है, 1 का क्या करेंगे, घन करेंगे। घन मतलब उसके ऊपर 3 घात लगी, मतलब 3 बार गुणा करना, 1 इंटू 1 इंटू 1, तो कितना आएगा, 1 ही आएगा ना। अब इसके आगे पीछे तो कुछ अंक है नहीं, कोई भी अंक नहीं है ना, तो इसका मतलब एक ही उत्तर है वो होगा। ठीक है, क्या होगा, एक उत्तर होगा। ठीक इसी प्रकार 1027 का करते हैं। ठीक है, 1027 में इकाई अंक क्या है भाई, 7 है। ठीक है, तो 7 का 3 बार गुणा करता है, 7 इंटू 7 इंटू 7। ठीक है, तो 7 कितना हो जाएंगे, 49 हो जाएंगे। ठीक है, और 49 में ये वाला 9 है ना, हम ज़्यादा गुणा नहीं करेंगे। ठीक है, अगर आप पूरा भी गुणा करना चाहो तो कर सकते हो। ठीक है, हम इसका भी क्या लेंगे, इकाई अंक लेंगे। ठीक है, और इधर कितना बचा भाई, 7, इसका गुणा हमने अभी तक नहीं किया है, तो 9 हाथरी 63। ठीक है, तो 63 आते हैं। ठीक है, इसमें कौन सा अंक है भाई इकाई का, तो 3 है। ठीक है, तो उत्तर कितने आ जाएंगे, 3 आ जाएंगे। बहुत ही ईजी सा क्वेश्चन है, अगर आपको समझ में नहीं आए तो वापस देखिएगा एक बार, आपको 100% समझ में आ जाएगा। ठीक है, 1027 वाला नहीं है ना, तो कोई बात नहीं, मैं वापस समझा देता हूँ। जैसे 1027, अब इसमें मैंने जैसे बताया था, ये इकाई है, ये दाही, सैकड़ा, ये हज़ार है। ठीक है, हमको इकाई से मतलब रखना है, किससे, इकाई से। इकाई कौन है भाई, 7 है। ठीक है, 7 है तो 7 का घन करना है, तो 7 इंटू 7 इंटू 7, हाथों 7 49, कितना होते भाई, 49 होते हैं। ठीक है, अब इसको छोड़ दो, कोई मतलब नहीं, 4 से भूल जाओ 4 को, ये 9 ही है, सिर्फ ऐसा समझो कि 9 ही है। ठीक है, 9 इंटू 7 कितना हो गया, हाथ नम 63। ठीक है, तो 63 ये आ गया। अब इसको भूल जाओ, कोई मतलब नहीं, इससे 3 आ गया। उत्तर कितना आएगा, 3 आएगा। आपको एग्जाम ऐसे काटा नहीं करना। ठीक है, आपको काट चाट है वो नहीं करनी है, तो 7 इंटू 7 7। ठीक है, तो इजगुल आपका 3 है वो सही है, वो हो जाएगा, क्या हो जाएगा, 3। ओके, ये आप इस तरीके से सॉल्व है वो कर सकते हो, बहुत ही ईजी सा क्वेश्चन है। आगे देखिएगा, प्रश्न संख्या 12, ये भी बहुत ईजी है। भारती के पास 15 पेन है तथा मीनाक्षी के पास 45 पेन है, तो दोनों के पेनों का अनुपात ज्ञात करना है। जब भी अनुपात का पूछे तो आपको क्या करना है, यहाँ पर जैसे यहाँ पर भारती, एक तरफ भारती लिख देते हैं, बीच में हम अनुपात का चिन्ह है वो लगा देंगे। ठीक है, और इधर लिख देंगे आ जाओ भाई मीनाक्षी। ठीक है, यहाँ पर ये मीनाक्षी बैठ गई और ये भारती बैठ गई। ठीक है, अब भारती कह रही है मेरे पास 15 पेन है, मीनाक्षी कह रहे हैं मेरे पास 45 पेन है ना। उसके बाद क्या तुम लड़ो मत, ठीक है, मैं आता हूँ और तुम्हारी लड़ी वगैरह हैं वो मिटा देता हूँ। ठीक है, तो हमने लड़ी वगैरह हैं वो मिटा दी। यहाँ पर कैसे मिटाएंगे, 15 का भाग है वो इसमें जा रहा है। ठीक है, 15 का 15, 15 तिया 45। ठीक है, तो 3 बार जा रहा है, इस साइड तो एक बार ही जाएंगे ना, 15 एकम 15, तो 1 इधर आ गया, अनुपात 15 45, तो 3 है वो बचे, तो 1:3। ठीक है, अब उनके पास कितने पेन है भाई, एक तो भारती के पास रहा और 3 मीनाक्षी के पास है वो रही, क्योंकि हमने सारे पेन छीन लिए। ओके, 1:3 है वो राइट हो जाएगा। आगे देखिएगा, ये भी बहुत ही आसान है ना, इसको भी मैं आपको बहुत ही अच्छे तरीके से समझा दूंगा। निम्नलिखित कथनों को पढ़कर सत्य असत्य में उपयुक्त पर राइट अंकित है वो करना। आपको मतलब है ना, राइट लगाना है, ये सत्य है, हाँ ठीक है, असत्य है, सत्य है, असत्य है। ठीक है, जो भी है वो राइट लगा देना है। ऐसे ही आपको एग्जाम में सॉल्व करना है। जैसे यहाँ पर दिए हुए हैं प्रश्न संख्या कितना है, 13। ठीक है, 13वें के ये 4 नंबर का प्रश्न है, पूरा आपको 4 नंबर का है। जैसे आपने एक सही किया तो 1 नंबर मिलेगा, ये भी सही कर दिया तो भी 1 नंबर, ये सही कर दिया तो 1 नंबर, ये भी सही कर दिया तो 1 नंबर। इस तरीके से आपको पूरे 4 नंबर इसमें मिलने वाले हैं, है ना।
इसको कैसे सॉल्व करते हैं? सबसे पहले पहला प्रश्न है a की घात m इंटू बी की घात m का मान a b की घात m है वो होगा। क्या ये सत्य है भाई? इसको हम समझते हैं, है ना। तो यहाँ पर घातें क्या है? समान है। जैसे a की घात m इंटू बी की घात m, ठीक है। यहाँ पर a है, यहाँ पर b है ना। ये क्या है? देखो ये तो आधार है, जो नीचे है ना ये आधार है, और जो ऊपर है ना वो क्या है? घात है। एक बात का ध्यान है वो रखना है आपको, नीचे वाले क्या है? आधार हैं, और ऊपर वाले ये वाले m है ना, दोनों क्या है? घाते हैं, ठीक है। ये आप ध्यान रखना है। उसके बाद आपको समझना है कि भाई इसमें तो क्या है? आधार, इसमें क्या है? घाते समान है, ठीक है। घाते क्या है? समान है, m m दोनों समान है ना भाई, एक ही है ना। और नीचे वाले जो है दोनों क्या है? अलग अलग है ना। तो उस समय क्या होगा? आधार का गुणा है वो हो जाएगा। आधार क्या क्या हो जाएगा? गुणा हो जाएगा। तो ए बी ए इंटू बी, ए बी हो गया, है ना। और जो घात है वैसे भी समान है, तो इसको एक बार लिख दे, ए बी की घात m। तो ये बिल्कुल सही है, ठीक है। ये बिल्कुल क्या है? सही है। रूल अप्लाई होता है तो बिल्कुल सत्य है, ठीक है। तो इस पर हम क्या करेंगे? सत्य कर देंगे, ओके। अब देखिए अगला है 10 की घात 24 में आधार का मान 24 होगा। क्या ये बात सत्य है भाई? देखो पहले मैंने क्या बताया था, ये 10 की घात 24, ठीक है। जो ये 24 है ना, 24 है वो तो क्या है? घात है, मैंने बताया अभी, है ना। और 10 क्या है भाई? आधार है। जो नीचे है ना वो क्या है? आधार है। एक बात का ध्यान रखना है। तो 10 की घात 24 में आधार का मान 24 होगा। ये कह रहे हैं आधार का मान 24 होगा। तो मैंने बताया घात 24 है ना कि आधार 24 है। आधार अगर ये बोलता कि 10 है तो हम मानते, लेकिन ये बोल रहा है कि आधार का मान 24 होगा, तो आधार का मान 24 बिल्कुल भी नहीं है। तो ये बात है वो क्या होगी? असत्य है वो। ऊपर वाली सत्य है, नीचे वाली असत्य है, ठीक है। अब अगले वाला प्रश्न है तीसरा, बहुत ही अच्छा है ये भी, है ना। इसको भी हम समझते हैं। -5 की घात -4 इंटू -5 की घात -2 का मान -5 की घात -6 है वो होगा। क्या ये बात सही है? तो इसको भी समझते हैं। इसमें देखिएगा आधार समान है, देखो -5 है, इधर भी -5 है, ठीक है ना। और आधार समान है तो हम क्या करेंगे? आधार क्या लिख देंगे? एक बार लिख देंगे। उसके बाद बीच में क्या है? गुणा का निशान है, तो क्या होगा? घातें हैं वो जुड़ जाती हैं, ठीक है। आधार समान है तो इसको एक बार लिख देते हैं, ठीक है। -5, है ना। हाँ, आधार समान है तो एक बार लिख दिया। अगर घातें समान है तो उसको एक बार लिखेंगे, आधार को गुणा कर देंगे, है ना। ये मैंने अभी रूल बताया था। तो हमने आधार हैं वो लिख दिया एक बार। उसके बाद बीच में क्या है? गुणा का निशान है। गुणा का निशान है ना यहाँ पर। हाँ, तो क्या होगा? घातें हैं वो जुड़ जाएंगे, ठीक है। तो घातें हैं -4 और -2, ठीक है। 4 और 2 कितने हो गए? 6 वो हो जाएंगे। दोनों चिन्ह माइनस क्या है? माइनस माइनस क्या होता है? प्लस होता है ना, बिल्कुल आपको पता है ना, जुड़ जाते हैं। तो -4 और -2 क्या हो जाएंगे? 6 वो हो जाएंगे, ठीक है। तो किस के होंगे? -6 होंगे, ठीक है। तो -5 की घात -6, ये बिल्कुल सत्य है, ठीक है। ये बात सत्य है, मतलब ये सही है ना। जो चौथा प्रश्न है इसमें दिया हुआ है 2 की घात 5 भाग 2 की घात -6 का मान 2 की घात 11 होगा। ये कैसे होगा? इसको भी समझते हैं, ठीक है। इसमें देखिएगा आधार क्या है? समान है। 2 इधर की साइड दिया हुआ है। देखो वापस समझा रहा हूँ ताकि आप आगे से कभी भी गलती है वो नहीं करें, ठीक है। काफ़ी सारे स्टूडेंट कमज़ोर होते हैं ना, तो वो गलती करते हैं। तो इसमें जो 2 हैं, इस साइड भी 2 हैं, ये तो आधार हैं। ऊपर वाले क्या हैं? घाते हैं, -6, ठीक है। ये वाली क्या है? घाते हैं, है ना। अब आपको आगे समझना है। इसमें आधार समान है, ये भी 2, ये भी 2, है ना। और बीच में क्या है? भाग का निशान है, तो इसलिए घाते हैं वो घट जाएगी, ठीक है। यहाँ पर बीच में अगर भाग आ गया ना, ऊपर तो क्या था? गुणा है वो था, इसलिए तो क्या हो गया? इसलिए क्या होगा? घाता है वो जुड़ गई। यहाँ पर बीच में भाग का निशान आ गया, तो इसलिए घट जाएगी। कौन? घाते घट जाएगी, ठीक है। तो एक बार आधार को लिख देंगे, है ना। और फिर 5 माइनस, हम घटाएंगे ना बिल्कुल, है ना। और इधर -6, ठीक है। यहाँ पर पहले से ही दिया हुआ था, हमने घटाई, एक तो यहाँ पर घटा दिया, और यहाँ पर -6 पहले से ही है ना। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? बिल्कुल 2 की घात माइनस माइनस क्या होगा? प्लस से हो जाएगा, 5 + 6, है ना। बीच में कोई निशान है तो गुणा का निशान होगा, 5 + 6 कितना होगा? 11 हो जाएगा, है ना।
तो 2 की घात 11 एकदम करेक्ट है वो, ठीक है। तो यहाँ पर बिल्कुल सही है ना। एक बात गलत है वो थी, कौन सी बात गलत थी भाई, मैं आपको अवश्य बता देता हूँ। हाँ, पहली बात तो सत्य थी, ये दूसरी बात है ना ये असत्य थी, तीसरी बात सत्य है, चौथी बात जो कि क्या थी, सत्य थी, ठीक है। ये आपको ध्यान में रखना है। आगे देखिएगा, हाँ नेक्स्ट, रिक्त स्थानों की पूर्ति है वो करनी है, रिक्त स्थानों की पूर्ति करनी, ये भी बहुत ही अच्छे क्वेश्चन है। 4 नंबर का प्रश्न है, हर एक प्रश्न 1-1 नंबर का है वो यहाँ पर रहने वाला है। ओके, 1 से करोगे 1 नंबर मिलने वाला है। आयत का प्रत्येक कोण होता है, पहली बात आयत क्या होता है, ये होता है आयत, ठीक है। आमने सामने की भुजाएं बराबर होती है। का प्रत्येक कोण कितना होता है, ये भी प्रत्येक है, ये भी प्रत्येक है। प्रत्येक कोण कितना होता है, 90 डिग्री होता है ना। और 90 डिग्री को क्या कहते हैं भाई, समकोण कहते हैं कि नहीं कहते, समकोण कहते हैं कि नहीं कहते, हाँ जी बिल्कुल समकोण कहते हैं। तो यहाँ पर हमें ना बीच में क्या लिख देंगे, समकोण है वो लिख देंगे। आगे देखिएगा, हाँ उत्तल बहुभुज के विकर्णों का कोई भी भाग में नहीं होता है, तो यहाँ पर वही भाग है वो राइट हो जाएगा। आगे देखिएगा, पंचभुज के सभी अंत कोणों का योगफल है वो कितना होता है। यहाँ पर आप ध्यानपूर्वक अगर इस प्रश्न को देखोगे ना, तो यहाँ पर कितने दिए है, पंचभुज, आपको कितने भी भुज है, 4 भुज, पंचभुज, षटभुज, है ना। तो इसका एक ही फॉर्मूला है वो होता है, ठीक है। जैसे यहाँ पर हमें क्या दिया है, पंचभुज के लिए यहाँ पर दिया हुआ है, ठीक है। तो इसके लिए एक सूत्र है, आप कहीं पर नोट है वो कर सकते हो। क्या सूत्र है, n-2 × 180, ठीक है। कितने भी भुज देखने को मिले तो आपको ये सूत्र याद रखना है। तो n क्या है यहाँ पर, जितने भी भुज है, ठीक है, कि भुज कितने हैं। जैसे यहाँ पर हमें 5 भुज दिए, तो n की जगह हमें क्या रख देंगे, 5 है वो रख देंगे। तो 5 फिर माइनस का माइनस फिर 2, ठीक है, 5 - 2 और इंटू 180, ठीक है। और 5 में से 2 गए, कितने बचेंगे, 3। तो 3 का 180 से गुणा करेंगे ना, तो जो उत्तर आएगा वो हमारा सही हो जाएगा, ठीक है। तो 3 18 18 37 38 54, तो आपका 54 है, और आप पीछे 0 लगा देंगे तो 540 डिग्री है वो, 540 है वो यहाँ पर सही है वो हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर 540 डिग्री है वो सही हो जाएगा। यहाँ पर हम क्या लिख देंगे, 540 डिग्री। ओके, समांतर चतुर्भुज के विकर्ण एक दूसरे को करते हैं, क्या करते हैं भाई, समद्विभाजित करते हैं। ये आपको फॉर्मूला जो है, लाइन है वो याद होगी, समद्विभाजित करते हैं। तो यहाँ पर है ना, इस खाली जगह में लिखना है आपको, ठीक है। ऐसा नहीं कि यहाँ पर टिक लगा दिया, आपको खाली जगह में लिखना है, समद्विभाजित करते हैं। आगे देखिए, खंड अ और ब का मिलान कीजिए। ये भी बहुत ही ईजी सा क्वेश्चन है, इसको भी मैं आपको सरल तरीके से समझा देता हूँ। तो देखिएगा, खंड अ, एक तरफ खंड अ और एक तरफ खंड ब, यानी कॉलम बी है लिखा हुआ है। ओके, अब हमें इनका मिलान है वो करना है। इसमें क्या दिया, जैसे -4p × 7r, आगे माइनस प्लस क्या हो जाएगा, एक साइड देखो, यहाँ पर देखो आप ध्यानपूर्वक, ठीक है ना। तो यहाँ पर ध्यानपूर्वक देखिए, तो इसके आगे माइनस लगाओ, इसके आगे प्लस लगाओ, तो माइनस प्लस तो क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएंगे। और 4 × 7, हाँ चौक 28, है ना, और 28, और इसके आगे p है, इसके आगे r है, तो PR हो गया। -28 PR किस में है भाई, -28 PR किस में है, तो यहाँ पर देख सकते हो -28 PR, ये वाला सही हो जाएगा। ओके, फिर ये तो बहुत ही ईजी है, ठीक है। इसमें देखिए, यहाँ पर आगे भी प्लस है, इसके आगे भी प्लस है, तो आगे प्लस आएगा, ठीक है, आगे प्लस आएगा। और 8 × 2 कितना होगा, 16, ठीक है। और 8 × 2 16 हो गए ये तो, और इसके पीछे क्या, P, और इसके पीछे Q, ठीक है, PQ, 16 PQ किस में है, तो चौथे में, ठीक है। तो इसका मतलब आपका चौथा है इसमें, जो कि सही है वो हो जाए B का चौथा। तो यहाँ पर B का चौथा मैंने मिला दिया। इसी प्रकार आगे देखिएगा, 3p 4 - 8q, मतलब दोनों का गुणा करना है, ठीक है। पहले a का गुणा करेंगे हम, ठीक है, कैसे करेंगे, तो यहाँ पर देख सकते, जैसे यहाँ पर हमें क्या लिखा है, 3p 4 - 8q। ओके, 3 का 4 से गुणा करेंगे तो 4 तिया 12 आ जाएंगे, ठीक है। कितना है, 4 तिया 12। फिर p का p आ गया 12p, फिर बीच में क्या लगा, माइनस लगा, तो यहाँ पर भी हम माइनस लगा देंगे। फिर 3p का 8 से गुणा करेंगे, 8 तिया 1 8 8 2 3 3 24, ठीक है। इस प्रकार से आप भी देख सकते हो, तो ये 24 आ गया, है ना। और फिर इस साइड p है और इस साइड q है, तो pq है वो लगा देंगे, है ना। तो 12 - 24p किस में है, तो 12 - 24p पहले वाला ऑप्शन है वो, इसमें क्या हो जाएगा, राइट है वो हो जाएगा। तो यहाँ पर है ना, किसका, C का, है ना। तो C का हम यहाँ पर भर देंगे
पहला, ठीक है, और बाकी बचा चौथा, चौथे का दूसरा हो जाएगा, है ना। तो इसको भी हम सॉल्व कर लेते हैं। 20p², ये कैसे है, तो इसका तो हमें टुकड़ा करना है, ठीक है। टुकड़ा कैसे करोगे, तो कैसे गुणा करेंगी, 20 है वो आ जाए, है ना। तो यहाँ पर देखिए 5 × 4 कितने होते हैं, 20 होते हैं, बिल्कुल होते हैं। और 1p × 1p कितना हो जाएगा, 2p, मतलब p² हो जाएगा, है ना। जोड़ नहीं रहे, अगर जोड़ते तो 2p हो जाता, है ना। लेकिन यहाँ पर गुणा में है ना, तो गुणा में है ना, तो ऊपर स्क्वायर है वो आ जाएगा, ये बात ध्यान रखना आपको। तो इसका आपका ये हो जाएगा, है ना। इस प्रकार से आप इसमें मिला सकते हो। वापस से वो देख लेना, 5 चौक 28 ये आ गया, फिर 8 दूनी 16 ये आ गया, और ये टुकड़े वाला ये रहा, और ये 3p ये आ गया आपका 4 टेबल, है ना। तो इस प्रकार से आप इसको मिला सकते हो। बहुत ही ईजी सा क्वेश्चन है। अब देखिएगा अगला क्वेश्चन, ये भी बहुत ईजी है, इसको भी मैं आपको बहुत ही सरल तरीके से समझा दूंगा। अच्छी प्रकार से फेंटी हुई 52 पत्तों, यानी जो ताश होती ना, अगर आपने ताश देखी होगी ना, तो आपको ये क्वेश्चन बहुत ईजी लगेगा। ताश की गड्डी में से एक पत्ता ताश यादृच्छिक रूप से निकाल जाता तो ज्ञात करो। प्रायिकता वाला जो चैप्टर है ना, वहाँ से ये दिए गए हैं। तो एक काला बादशाह प्राप्त करने की प्रायिकता, काला बादशाह, कुल बादशाह कितना होता है, देखो आप क्वेश्चन पूछ लेना, जैसे बेगम कितनी होते हैं, तो वो भी 4 होती हैं, है ना। और अगर आपको राजा पूछ ले, मतलब बादशाह पूछ ले, तो भी 4 होता है, इक्का पूछ ले तो भी 4 होते हैं, ठीक है। ये सभी रंग के होते हैं, कितने, सभी रंग के, है ना। और इसमें देखोगे बादशाह है ना, 2 तो काले होते हैं और 2 ही क्या होते हैं, लाल होते हैं, ठीक है। और बेगम होती है, वो भी 2 तो बेगम होती हैं काले कलर की, 2 लाल कलर की होती हैं, ठीक है। और फिर इक्का भी ठीक इसी प्रकार होता है, 2 काले और 2 लाल होते हैं, ठीक है। और फिर काले और चिड़ी हैं वो होते हैं, काले में कौन कौन होते हैं भाई, एक तो काले होते हैं और एक चिड़ी होती है, ठीक है। और लाल में कौन होते हैं, एक लाल होती हैं और एक होती हैं ईंट, ठीक है। ये आपको थोड़ा सा ध्यान रखना, याद कर लेना इसको, बहुत ही ईजी सा प्रश्न है। अब ये तो आपको समझ में आ गया। देखो कुल परिणाम कितने प्रश्न में दिया हुआ है, 52, ठीक है। हमेशा आपको बट्टा में 52 है वो लिख देना, ठीक है, हमेशा लिख देना, ठीक है। यहाँ पर हमेशा कितने लिखना है, बट्टा में 52 लिख देना, है ना। कोई भी प्रश्न हो प्रायिकता वाला। ये काला बादशाह प्राप्त करने की प्रायिकता, काला बादशाह, ठीक है। पहली बात तो बादशाह कितने होते हैं, ठीक है। जो के लिखा होता है ना ताश पे, है ना, तो के वाले कितने होते हैं पत्ते, हम देखेंगे भाई 4 होते हैं, ठीक है। 4 में भी 2 तो काले होते हैं और 2 लाल होते हैं, ठीक है। हमें पूछा कि काला बादशाह तो कितने होते हैं, 2 ही होते हैं ना, तो यहाँ पर हम 2 लिख देंगे, ठीक है, 2/52, ठीक है। इस प्रकार से आपको इसको सरल करना है, और इसको हम काटेंगे ना, तो कितना है वो उत्तर आएगा, है ना। हाँ बिल्कुल, इसमें 1/26 आ जाएगा, है ना। 2 इसका 1 आ गया और बटे 26 है वो आ जाएगा, ठीक है। हाँ बिल्कुल सही, 1/26 है वो, पहले का आंसर क्या हो जाएगा, 1/26। ठीक, इसी प्रकार आगे देखिएगा, लाल रंग का पत्ता प्राप्त करने की प्रायिकता, ठीक है। आपको एक बात का ध्यान रखना है, पूरे जैसे काला कलर का पूछ ले आपको, ठीक है, काला कलर का, तो आपको पता है 26 पत्ते होते हैं, कितने, काले कलर के, काले रंग के कितने पत्ते होते हैं, 26 पत्ते होते हैं, है ना। और लाल रंग के पत्ते कितने होते हैं, पूरे पत्ते 26 हैं वो होते हैं, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है। तो लाल रंग का पत्ता प्राप्त करने की प्रायिकता क्या हो जाएगी, बिल्कुल पूरे लाल कितने, 26 से मैंने अभी बताया, तो 26 बटा कुल परिणाम कितने, 52, है ना। तो 1/2 इसका आंसर क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। अब देखिए अगला प्रश्न है, इक्का प्राप्त करने की प्रायिकता। इक्का मैंने इसमें ऐसा नहीं दिया हुआ कि भाई कौन सा इक्का, किस कलर का इक्का, वो हमें नहीं दिया हुआ है, तो इसलिए हम पूरे इक्के मानेंगे, 4/52, ठीक है। और जब इसको काटेंगे ना, तो 1/13 है वो राइट हो जाएगा, ठीक है। कितना हो जाएगा, 4 का भाग लगा हुआ ना, तो वापस 1/13 हो जाएगा। लाल रंग की बेगम प्राप्त करने की प्रायिकता, हमें पता है बेगमें कितनी होती है, 4 होती है, ठीक है। और हमें पूछा लाल रंग की बेगम, तो लाल रंग की बेगम कितनी होती है, लाल रंग की 2 होती हैं, ठीक है। और नीचे बट्टा में 52 है वो हो जाएगा, है ना। तो 2/52 इसको काटोगे तो 26 है, और नीचे उत्तर आ जाएगा 1/26 है, आंसर हो जाएगा, ठीक है। ये भी बहुत सा इजी प्रश्न है। अगला वाला प्रश्न है लघुत्तरात्मक प्रश्न खंड ब, 17 से 22, हर एक प्रश्न है ना 4 नंबर का रहने वाला है। 17 नंबर क्वेश्चन है, अभाज्य गुणनखंड विधि से 9604 का वर्गमूल है वो ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो इसको करने का आसान तरीका है बहुत ही। इसमें देखिएगा, सबसे पहले इस प्रकार से आपको लाइन है वो बनानी है, और यहाँ पर कितनी संख्या दी हुई है, 9604, ठीक है। एकदम हम साइड में बनाते हैं, ठीक है, ताकि पूरा प्रश्न है वो एकदम ही पूरा हो जाए, ठीक है।
तो 9604। इसका भाग है वो जाएंगे, आपको भाग वगैरह तो आते होंगे है ना। तो यहाँ पर 4802 है ना। और फिर आगे देखिएगा, ये आ गया है आपका, और इसमें हम 2 का भाग फिर से लगाएंगे तो कितना आएंगे 2401 आएंगे, ठीक है। कितना आएंगे 2401, ठीक है। फिर 7 का लगाएंगे तो 7 का लगाएंगे तो 343 आ जाएंगे। फिर और 7 का है वो जाएंगे तो कितना आएंगे भाई, इसमें आएंगे 49, ठीक है 49। और फिर 7 का और जाएंगे तो 7 आएंगे नीचे, ठीक है 7, और 7 का एक बार जाएगा, ठीक है। इस साइड 7 लिख देंगे, ठीक है। तो इस प्रकार से हम बनाना है। फिर आपको है ना ये वर्ग का इस प्रकार से लिखना है। इसमें सारे के सारे आपको नंबर हैं वो लिखने हैं, 2 × 2 × 7 × 7, ठीक है × 7 × 7, ये सारे लिख दिए। अब देखिएगा जुड़े कितने, ये 2, ये 2 वाला एक जुड़ा है, ठीक है। ये 7 वाला एक जुड़ा है और ये 7 वाला एक जुड़ा है, ठीक है। अब इनको क्या कर देंगे, गुणा कर देंगे तो 7 7 कितना हो जाएंगे 49, 49 × 2 कितना हो जाएंगे 98 हो जाएंगे। तो 98 वो सही उत्तर होगा, ठीक है। आपको पूरा करना है ऐसे, ठीक है। जैसे जैसे मैंने बताया था पूरा है आपको सॉल्व करना। जैसे पहले इसको सारणी बनानी है, ठीक है, मतलब इस प्रकार से। फिर इसमें पूरा संख्या है वो लिखनी है, फिर अंडर लगाना है, और फिर जोड़ा बनाना 2 × 2 2 × 7 × 7, ठीक है 7 × 7, और फिर इसका गुणा करेंगे तो 7 7 49 × 2 कितने होंगे 98 है वो सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। इस प्रकार से आपको लिखना है। आगे देखिए स्क्रीन पर आपको समझा नहीं सकता ना, है ना। अगर बोर्ड होता तो बोर्ड पर आपको समझ जाता। प्रश्न संख्या 18, किसी समांतर चतुर्भुज के 2 आसन कोणों का अनुपात है, कितना है 3:2 दिया हुआ है आसन कोणों का अनुपात, ठीक है। समांतर चतुर्भुज के सभी कोणों की माप है वो ज्ञात कीजिए। तो इसको हम कैसे करते हैं, तो यहाँ पर है वो देखिएगा सभी स्टूडेंट, इसको मैं आपको समझा देता हूँ। समांतर चतुर्भुज कैसे होता है देखिएगा, अभी मैं आपको वापस बता देता हूँ। इस प्रकार का होता है ये वाला, ठीक है ये होता है। और इसके आसन कोण क्या होता है, आसन कोण इसके जो पास पास वाले कोण है, ये वाला कोण और ये वाला कोण क्या होते हैं, पास पास कोण वाले ये होते हैं आसन कोण। क्या होते हैं, आसन कोण है वो होते हैं, ठीक है। अब आपको जब भी अनुपात दे, जैसे यहाँ पर दिया हुआ 3:2, ठीक है, तो अब इनके पीछे क्या लगा लो, x ले लगा लो, तो वो हो जाएंगे आसन कोण है वो हो जाएंगे, ठीक है। यहाँ पर प्रश्न में जैसा कि यहाँ पर दिया हुआ ना, वापस से प्रश्न देखिएगा, 2 आसन कोणों का अनुपात 3:2 है, ठीक है। तो अनुपात दिया तो हम यहाँ पर 3x यहाँ पर लिखेंगे पूरा, ठीक है। माना क्या लिखेंगे, माना आसन कोण 3x, 2x है, ठीक है। आपको पूरा लिखना है, ठीक है, मैं यहाँ पर लिख नहीं पा रहा हूँ। माना आसन कोण 3x, 2x है, ठीक है। और आसन कोण का मान कितना है, नीचे लिखना आसन कोण का मान 180 डिग्री है, ठीक है। अब समांतर, आपको पता है एक बात कि समांतर चतुर्भुज के जो आमने सामने के कोण होते हैं ना, वो क्या होते हैं, बराबर होते हैं, ठीक है। जैसे वापस से समझा देता हूँ, ठीक है। ये तो मैंने बताया था आसन कोण है, ठीक है, ये वर्ग बन गया ना, समांतर चतुर्भुज बना नाम है, ये इस प्रकार से बनेगा ना। तो ये तो आसन कोण है और इसके सामने वाला कोण है बराबर होगा। जैसे ये 55 डिग्री का है तो ये सामने वाला भी 55 डिग्री का, उदाहरण के तौर पर बता रहा हूँ, ठीक है। हाँ, अगर ये इसका मान x है तो इसका भी मान है, सामने वाले का भी x है, वो होगा x डिग्री, ठीक है। अब देखिएगा हमें अगर ये वाला मान और ये वाला मान पता चल जाए तो ये वाला मान और ये वाला मान अपने आप आ जाएगा क्योंकि समान होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर है ध्यानपूर्वक देखिएगा, आसन कोण का मान हमें अभी मैंने बताया था क्या है, आसन कोण का मान इक्वल 180 डिग्री, ठीक है। और अनुपात हमें क्या दिया 3x + 2x है वो रख देंगे, ठीक है। 3x + 2x इक्वल कितना होगा 180 डिग्री, है ना। 3x और 2x कितना हो गया, 3 और 2 कितना हो गए 5x, 5 हो गए, और x कितना हो गया x ही रहेगा, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर कोई गुणा वगैरह नहीं है, अगर गुणा होता तो x स्क्वायर हो जाता है, यहाँ पर बीच में क्या है प्लस है, ठीक है। तो कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा, x है वो लिख देंगे 5x इक्वल 180 डिग्री, ठीक है। अब x को यहीं रहने देते हैं और इसको x 5 ना 180 के बट्टे में भेज देते हैं, ठीक है। यहाँ पर 5 को हमें नीचे भेज दिया, ठीक है। तो यहाँ पर इसको काटेंगे ना, जब आप इसको काटोगे तो कैसे काटना है देखिएगा, इसकी करते हैं हम वापस सोल्व। x इक्वल क्या है 180/5, ठीक है। इसको भाग लेंगे 5 × 15, ठीक है। कितना हुआ 5 × 15, फिर बचे कितने 3 बचे ना, हाँ 3 बचे, ठीक है। तो 3 बचे तो 3 के पीछे 0 है, ये वाला है,
तो 5 × 6 कितने होते हैं, 30 होते हैं ना, बिल्कुल होते हैं। तो पूरा भाग जाएगा तो यहाँ पर 6 आएंगे, ठीक है। तो x का मान है वो यहाँ पर क्या आ गया, 36 है वो आ गया, क्या आ गया, 36 है वो आ गया, ठीक है। ये आपको ध्यान में रखना है। अब देखिएगा पहला कोण क्या हो जाएगा, पहला कोण क्या हो जाएगा, 3x था ना, एक तो था 3x, 3:2 था, ठीक है। कितना था, 3:2 था ना। तो 3x ये पहला कोण है और 2x ये दूसरा कोण है, ठीक है। तो 3x 3 × x कितना है भाई, 36 है, ठीक है। और 2x 2 × x कितना है भाई, 36 है, ठीक है। ये तो a का मान हो जाएगा, ये b कोण का मान हो जाएगा। तो 3 × 36 करोगे ना तो कितना आएगा भाई, 3 × 36 करोगे तो आपके लगभग 108 आएगा, ठीक है। और 2 × 36 करोगे तो 36 × 2 कितना हो गया, 72 होगा, ठीक है। ये a कोण का मान है, ये b का मान हो गया ना। और वापस a के सामने कौन होगा, d होगा, तो d का मान भी क्या होगा, 108 होगा। और फिर है ये क्या है, b के सामने d है, सॉरी, ठीक है। तो पहला कोण तो हमारे पास क्या आया, वापस से बता रहा हूँ, ठीक है। पहले कोण का मान आ गया 108, फिर दूसरे का कितना आ गया, 72 आ गया, तीसरे का वापस 108 आ गया, चौथे का वापस 72 आ गया, ठीक है। पहला का तीसरा और दूसरे का चौथा, ठीक है ना। तो ये ए का, ये बी का, ये सी का और ये डी का है वो हो जाएगा, ओके। हाँ, ये आपको समझ में आ गया। मतलब मैं जो समांतर चतुर्भुज है ना, ये वाला, ये ए मान लीजिएगा, ये बी मान लीजिएगा, ठीक है। और ये इसको सी मान लीजिएगा, इसको डी मान लीजिए, ठीक है। जो ए का मान है, ए का मान कितना है, 108 आया, तो ये 108 है। इसके सामने वाला भी क्या होगा, 108 होगा, ठीक है। और फिर बी का मान हमें पास किया आया, 72 आया, तो इसके सामने वाला भी 72 है वो हो जाएगा, ठीक है। तो इस प्रकार से पहला कोण, ये पहला कोण, ये दूसरा कोण, ये तीसरा कोण और ये डी वाला चौथा कोण है वो हो जाएगा, ओके। इस प्रकार से इसको सरल है वो कर सकते हो, ये भी बहुत ही ईजी है। अब देखिए आगे वाला प्रश्न है, करते हैं। स्क्रीन पर आपको समझा नहीं सकता ना, आगे देखिएगा। प्रश्न संख्या 19 है, 12,000 रुपये का 2 वर्ष के लिए 10% वार्षिक दर से साधारण ब्याज एवं चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर ज्ञात कीजिए, जबकि ब्याज वार्षिक संचित होता है। तो इसको सरल है वो करना है, ठीक है। इसको आप कर सकते हो। यहाँ पर मैं स्क्रीन पर जो छोटे क्वेश्चन थे ना वो तो मैंने समझा दिया, यहाँ पर बड़े क्वेश्चन है वो स्क्रीन पर समझा नहीं सकते, इसको लिखना पड़ेगा, ठीक है। लिख कर आपको समझाना पड़ेगा। अगर आप कमेंट करते हो कि हमको पार्ट 2 है वो चाहिए, तो आप कमेंट कर सकते हो, वहाँ पर मैं आपको पार्ट 2 भी है बना दूंगा। और उसमें जिसमें है ना सारे के सारे क्वेश्चन 19 से लेकर कर जो जितने भी बचे हैं वो क्वेश्चन करा दूंगा। एक किसान में पशुशाला में 20 पशुओं के लिए 6 दिन का पर्याप्त भोजन है। यदि इस पशुशाला में 10 पशु और आ जाए तो यह भोजन कितने दिन तक पर्याप्त रहेगा वो बताना, ठीक है। समीकरण 3 कोष्टक है, t-3 जुगल 5 2t+1 को हल कीजिए और अपने उत्तर की जांच है वो करनी है, ठीक है। तो उत्तर की जांच करनी है। फिर इस प्रकार से आगे वाले प्रश्न है, शेयर वाला प्रश्न है, इसको भी आप कर सकते हो। व्यंजकों का गुणन करना है। और ये 8 नंबर का प्रश्न है, कितने नंबर का, 8 नंबर का ना। तो इसमें या तो आप ये वाला करो या फिर ये वाला करो, दोनों में से एक करना है, ठीक है। दोनों में से एक प्रश्न करना है। ऐसा नहीं कि 28 में से पहला कर लिया और इसमें से दूसरा कर लिया, इसमें से तीसरा कर लिया, इसमें से चौथा कर लिया, जो आपको आता है, ठीक है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है। या तो ये पूरा करो या फिर ये वाला पूरा करो, दोनों में से एक करना है। आपको नंबर कितने मिलेंगे, 8 मिलेंगे ना। आगे वाला इसका आंसर लिख देना, यहाँ पर आंसर कहाँ पर लिखना है, इसमें ही लिखना है, ओके। आगे वाला प्रश्न संख्या 24 है। घनाभाग डिब्बे का आयतन 1800 घन सेमी है, लंबाई चौड़ी क्रमश 40-30 सेंटीमीटर है। दोनों में से एक करना है, ठीक है। इन दोनों में से भी आपको एक करना है, ओके। और ठीक इसी प्रकार आगे भी हैं और दिए हुए हैं। उपयोग पैमाना दिया हुआ है, ग्राफ वगैरह वो क्वेश्चन है वो दिया होगा, ठीक है। तो ये ग्राफ वगैरह दिया हुआ है, इसको भी आप सरल है वो कर सकते हो, ठीक है, करना चाहो तो। और अगर आप चाहते हो कि इसके लिए आगे और वीडियो चाहिए तो आप कमेंट में बता सकते हो। PDF वगैरह टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगी, ठीक है। बाकी मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।